बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। अपने सोच विचार और व्यवहार के तरीके को बदलना आसान नहीं होता जो लंबे समय से आपने विकसित किया हो। तीसरे स्तर के शारीरिक विचार, ये शारीरिक विचार है जो आपकी स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं बिना एहसास किए। कुछ लोग एहसास नहीं करते हैं उस मिजाज को जो उन्होंने अपने माता पिता से विरासत में पाया है और उनके जीवन की ऊर्जा के अंदर सन्निहित रहता है। यहाँ तक कि वो शारीरिक विचार नहीं चाहते, लेकिन यह मिजाज खुद ब खुद उनके शारीरिक विचारों से उत्पन्न होते हैं। कुछ शारीरिक विचार आपके उस व्यक्तित्व की रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं जिस व्यक्तित्व को आपने बड़े होते हुए विकसित किया है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जेसीएन टीवी दर्शकों और मानवीन टीवी दर्शकों, कुछ लोगों ने अपने हृदय को किसी हद तक सत्य में जोत लिया होता है, लेकिन उनके पास शारीरिक विचार होते हैं क्योंकि उनके अंदर सूक्ष्म शारीरिक विशेषताएं होती हैं। और एक कार्यकर्ता जैसे ही एहसास करता है परमेश्वर की इच्छा का पालन करने की कोशिश करता है, और साथ ही यदि कोई सहकर्मी या उसका लीडर उसको परामर्श देता है तो उसकी इच्छा होती है कि उसका पालन करे। वो उनके साथ सहमत तो होता है, लेकिन क्षण भर के लिए उसे असुविधा होती है। यद्यपि वह 100 में से 99% पालन करना चाहता है, लेकिन अगर उसके अंदर असुविधा की भावनाएं होती हैं तो इसका मतलब यह है कि उसके पास आत्मा का हृदय नहीं है। यद्यपि उसके पास 0.1% अपने हृदय में असुविधा हो तो वो तो भी शरीर है, और क्योंकि दूसरा 99.9% उसके पास भलाई का हृदय है, और क्योंकि इस तरह की सूक्ष्म भावनाएं बहुत तेजी से गुजर जाती हैं, इसलिए वह उन्हें भूल जाता है उस 0.1% को। इसलिए वह अपने अंदर सूक्ष्म असत्य को दूर नहीं कर पाता, इसलिए वह आत्मा में नहीं आ पाता। पहला पत्रस 1 अध्याय 16 पद कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर आज्ञा देता है अपनी संतान को कि वे पवित्र बने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यही कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उसका कहने का अर्थ यह है कि उसकी संतान पवित्र होनी चाहिए जैसे वो स्वयं पवित्र है। क्योंकि वो पवित्र है इसलिए उसकी संतान को भी पवित्र होना चाहिए। क्या हम तो खाली प्राणी हैं, कैसे हम पवित्र बन सकते हैं? ये शैतान की आवाज है, आपको इसे कभी नहीं सुनना है। मत्ती 5 अध्याय 48 पद भी कहता है, इसलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। पिता परमेश्वर सिद्ध है कि नहीं? वो कहता है कि उसकी संतान भी पवित्र होनी चाहिए। ये है आज्ञा कि पवित्र बनो और सिद्ध बनो। पवित्र बनो, वो आपको आज्ञा देता है कि पवित्र बनो। ये आज्ञा है, ये कोई उपकार नहीं है, ये कोई उपकार नहीं है। सिद्ध बनने की प्रक्रिया परमेश्वर की सच्ची संतान बनने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। एक ऐसी संतान जो पूरी तरह से उसके सदृश हो। हमें ना केवल पाप और बुराई को दूर करना है, बल्कि हमें अपनी कमी घटियों को भी भर देना है, और जो सहज नहीं है उसे भी सिद्ध करना है कि अपने आप को सिद्ध बना सकें। हम सच्ची संतान बन सकते हैं जो परमेश्वर के सदृश हो जब हम अपना इनकार करते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, उन लोगों में से जिनके पास अच्छा विश्वास है, उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो अपनी स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं का एहसास नहीं कर पाते। ये बातें जो मैं आपको बताता आ रहा हूं, इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है स्वयं से। इसलिए कृपया सावधानी से सुने कि अपने स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं को आप ढूंढ सकें। यदि आप उसे ढूंढे तो यह आशीष है, क्योंकि आप उसे निकाल फेंक सकते हैं, और वह भी तभी, केवल तभी जब आप उसे ढूंढ पाएंगे। वो शारीरिक विचार जो स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं, आमतौर पर वे बाहर निकलना तब शुरू होते हैं जब आप किसी न किसी सीमा तक दृश्य असत्य को दूर कर चुके होते हैं। ठीक है,
यदि आपके पास बहुत से दृश्य असत्य है तो वो सब के सब वो चीजें हैं जिन्हें आपको निकाल फेंकना है। लेकिन जब आप किसी न किसी सीमा तक दृश्य असत्य को दूर कर देते हैं तो अपने में बचे हुए असत्य को ढूंढना आपको आसान नहीं होता। आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आप ईर्ष्या जलन नहीं रखते, आप मेल भंग नहीं करते, दोष और न्याय नहीं करते। इसलिए आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि किसी न किसी सीमा तक आपने भलाई में खुद को जोत लिया है। लेकिन तो भी ऐसी चीजें हैं कि लोग इस स्तर पर उन चीजों को ढूंढ नहीं पाते हैं। इस तरह की शारीरिक विचारों को तोड़ देना जो स्वयं के धार्मिकता और रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं, वो खुद में सिद्धता को साधने की एक प्रक्रिया है और इसके द्वारा हम पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि इस संदेश के द्वारा आप परमेश्वर की सिद्ध संतान बने जो पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुन सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, तीसरे विश्वास के स्तर में बहुत से शारीरिक विचार जो आपको वचन का अभ्यास करने में बाधित करते हैं वो पहले से नाश हो चुके होते हैं। तीसरे स्तर की शुरुआती स्तर में हमारे पास बहुत से शारीरिक विचार होते हैं, इसलिए आपको लगातार उन्हें नाश करते रहना होता है। मान लीजिए यदि आप 50% को दूर कर दें तो फिर आपके पास 50% बचे रहते हैं। अगर आप 60% दूर करें तो 40% बच जाते हैं। इस क्षण पर आप विश्वास की चट्टान पर आ जाते हैं। अगर आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपके शारीरिक विचार 50% से अधिक नाश हो चुके होते हैं और आप शरीर के काम नहीं करते। लेकिन अगर आप शरीर के काम करें जो मृत्यु की ओर ले जाएं, तो फिर आप पहले विश्वास के स्तर में आकर गिर जाते हैं। और यह बहुत अलग होता है वास्तविक पहले विश्वास के स्तर से। जब आप विश्वास करते हैं, जब आप पहले विश्वास के स्तर में होते हैं नए विश्वासी के रूप में, तो परमेश्वर आपके विश्वास में बच्चे के समान आपको सिखाता है। इसलिए अगर आप गलत भी करें तो आपको माफी मिल जाती है अगर आप पश्चाताप करें। लेकिन यदि आप शरीर के काम करने के द्वारा जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं गिरकर पहले स्तर में आ जाएं, तो आप पाप की दीवार खड़ी कर देते हैं परमेश्वर के विरोध में और आपको माफी नहीं मिलती है। क्यों? सत्य को जानने के बावजूद आपने पाप किया और प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाया। आपने बार बार पाप किए। इसीलिए अब परमेश्वर कुछ और नहीं कर सकता वरन आपसे अपने मुख को मोड़ देता है। इसीलिए अब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में आपको पहचान नहीं मिलती। इसलिए तीसरे विश्वास के स्तर में बहुत से शारीरिक विचार जो आपको परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने में बाधित करते हैं वो पहले से नाश हो चुके होते हैं। यदि आप 60% तीसरे विश्वास के स्तर में आ जाते हैं, दूसरे शब्दों में अगर आप विश्वास की चट्टान पर आ जाते हैं, तो फिर कोई इच्छा नहीं होती है आपके पास कि अपने शारीरिक विचारों से वचन का उल्लंघन करें। आप उल्लंघन कर सकते हैं अनजाने में, लेकिन जानबूझकर आप उल्लंघन नहीं करते। आप शारीरिक विचारों का इस्तेमाल अपने स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं के अंदर इस्तेमाल करते हैं और आप एहसास भी नहीं करते कि इस तरह के विचार आपके पास है। ये है तीसरे स्तर के शारीरिक विचार। आप में से कुछ ऐसे हैं जो आत्मा की कगार पर आकर रुके हुए हैं, आत्मा में नहीं जा पा रहे क्योंकि इस तरह के शारीरिक विचार आप नाश नहीं करते। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक ऐसे लोग वे वचनानुसार जीते हैं, वे जोशीली प्रार्थना करते हैं, हर सभा में आते हैं, बुराई को उन्होंने दूर कर दिया है और वो स्वयं से नहीं सोचते कि वे बुरे हैं। वो जलन नहीं रखते, ईर्ष्या नहीं रखते, दूसरों से बैर नहीं रखते, लेकिन अभी भी वो आत्मा में नहीं है। वो जानते भी नहीं है कि वो आत्मा में है या नहीं। यदि आप आत्मा में आए तो निश्चित तौर पर आप फल उत्पन्न करेंगे। यदि कोई इसके बारे में पूछे तो सामान्य तौर पर मैं इस तरह से कहता हूँ, ये पहचानना कि आप आत्मा में गए हैं या नहीं, तो पवित्र आत्मा के 9 फलों के संदेश सुनिए, आत्मिक प्रेम अध्याय को सुनिए, धन्य वचन को सुनिए और भलाई के 4 स्तरों को सुनिए और फिर अपने आप को जांचिए। यदि आपके पास कुछ भी उनके विरोध में नहीं है तो फिर ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं होगा कि आप आत्मा में आ चुके हैं। आप सबसे पहले अपने आप को इन बातों से जांचिए। ये मापदंड हो सकते हैं, उसके लिए मेरा यही विवरण रहता है। लेकिन तो भी कुछ ऐसा होगा जो विरोध में हो। यद्यपि आप सोचते हैं कि आपका कुछ भी विरोध में नहीं है, अगर ऐसा है तो चाहे केवल 1% ही क्यों ना हो, आप आत्मा में नहीं जा सकते। अगर आप स्वयं से उसे खोज लें तो आप उसे निकाल सकते हैं, लेकिन आप ढूंढ नहीं पाते हैं। इसलिए कृपया ध्यान से सुने, आप कुछ भी ना छोड़ें। जिस प्रकार के शारीरिक विचार जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो शारीरिक विचार है जो वातावरण की परिपूर्णता में छिपे रहते हैं। और साथ ही
कुछ लोगों के पास शारीरिक विचार होते हैं, लेकिन क्योंकि वह आत्मिक रूप से अच्छे वातावरण में होते हैं, इसलिए वो ये सोच बैठते हैं कि उनके पास हमेशा आत्मिक विचार रहते हैं। उदाहरण के लिए, हमारा चर्च परमेश्वर के अनुग्रह से उमड़ रहा है, जहाँ पर हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, हर वक्त रहता है। आप इसका अनुभव ले सकते हैं। चिन्हों, चमत्कार, परमेश्वर की सामर्थ्य और बहुत से दान और पवित्र आत्मा के कार्यों का आप अनुभव कर सकते हैं। आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में प्रार्थना कर सकते हैं और हमारे पास बहुतायत से आत्मिक वचन हैं। और ऐसे बहुत से विदेशी मेहमान भी हैं जो हमारी कलीसिया में आना चाहते हैं। लगभग हर सप्ताह हमारे पास विदेश से मेहमान होते हैं और उनके साथ मिलने में मैं काफी समय बिताता हूँ, यहाँ तक कि शुक्रवार को और रविवार को भी। और जल्दी ही हम संसार का सबसे बड़ा चर्च बनाने वाले हैं। इसलिए वो आत्मा से भरे रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि वे हर वक्त परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रहते हैं और आशीषें भी पाते हैं। सब कुछ अच्छा और प्रिय नजर आता है। ये अच्छा है कि इस तरह की आत्मा की परिपूर्णता रहे, लेकिन समस्या यह है कि वो अपने हृदय का खतना करना नकार देते हैं। आप हर वक्त स्तुतियां गाइए तो आप हर वक्त आत्मा से भरे रहेंगे। उन खुशी की भावनाओं के कारण जो परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं, वो अपने शारीरिक विचारों के बारे में भूल जाते हैं जो समय समय पर उनके पास आते हैं, और वो गलती से यह सोच बैठते हैं कि उनके पास आत्मिक विचार है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि परमेश्वर का अनुग्रह उंडेल ना रुक जाए तो कुछ ऐसे है जो अय्यूब के समान कार्य करने लग जाएंगे। अय्यूब ने अपने हृदय में बुराई का एहसास नहीं किया। केवल तब जब उसने अपने तमाम बच्चों को, संपत्ति को, स्वास्थ्य को, सब कुछ को खो दिया, तभी उसके हृदय की बुराई प्रकट हुई। शारीरिक रूप से अय्यूब एक अच्छा व्यक्ति था। शारीरिक रूप से वो एक ऐसे मनुष्यों से बहुत ऊपर था जो कानून के बगैर भी जी सकता था। शारीरिक रूप से वह बहुत अच्छा व्यक्ति था। परिश्रम पूर्वक वह बलिदान देता था, विधवाओं की देखरेख करता था, अनाथों की देखरेख करता था और समय समय पर परमेश्वर की आराधना करता था। जब कभी भी उसके बच्चे पार्टी करते थे, वो परमेश्वर को बलिदान करता था, ये सोचते हुए कि कहीं उसके बच्चों ने पाप तो नहीं किया। ये अय्यूब था, वो परमेश्वर का भय मानता था। लेकिन उतना ही काफी नहीं था। शारीरिक रूप से वो सिद्ध था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी। वो पूर्व में सबसे महान व्यक्ति था, वो धर्मी था, आशीषों से भरा हुआ था। लेकिन इस तरह की आशीषें वो नाश हो सकती हैं एक ही रात में। आशीषें, सच्ची आशीषें तब होती है जब आपको केवल तब दी जाती है जब आप आत्मा के जन बन जाते हैं। तो फिर वह आशीषें सिद्ध आशीषें हैं। शत्रु, दुष्ट और शैतान वो उसे नाश नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये आशीषें वो आशीषें है जिसे परमेश्वर ने आपको आत्मिक विश्वास के प्रतिफल के रूप में दिया है। क्योंकि कोई भी दोष प्रमाणित हो सकता है, इसलिए आपकी आशीषें नाश नहीं हो सकती। ये है सच्ची आशीष। यह कलीसिया बहुत सी आजमाइशों से गुजरी है विश्वास की चट्टान पर खड़ा होने के लिए। यदि आप थोड़ा सा और गुजरेंगे और आत्मा में आ जाएंगे तो फिर आप महान आशीषें प्राप्त करेंगे। वो आशीषें जो इस कलीसिया को दी गई है वो विश्वास की चट्टान पर है। कोई उसे नाश नहीं कर सकता, क्योंकि हम पहले से ही तमाम आजमाइशों से गुजर चुके हैं। ठीक है? बुरे लोग और प्रसारणकर्ता और प्रेस, यहाँ तक कि सरकार, सबके सब इस कलीसिया को नाश करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यह कलीसिया विश्वास की चट्टान पर खड़ी थी। और इससे भी बढ़कर पिछले 10 सालों में यह कलीसिया ऐसी कलीसिया बन चुकी है जो संसार भर में वचन और परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए पहचाने जाती हैं। इसलिए आप अय्यूब के बारे में सोचिए। केवल तब जब उसके सिर से लेकर पैर तक फोड़े निकले तो उसकी बुराई बाहर निकलना शुरू हो गई। अय्यूब की किताब विस्तार पूर्वक बताती है कि अय्यूब ने कितनी बुराई प्रकट की। यह दर्शाता है कि अय्यूब ने अपने हृदय का खतना नहीं किया था। अगर वो अपनी बुराई को दूर करते हुए हृदय का खतना करता तो ऐसी बुराई नहीं निकलती और शैतान उस पर दोष नहीं लगाता।
इसलिए अब हमें अपने विश्वास को जांचना है। जवान लोग, आपको भी, कि क्या आप सचमुच स्वर्ग की ओर जा रहे हैं आजकल के दिनों में। इन दिनों में पिछले सप्ताह मैंने कुछ लोगों को छुआ। वो सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कुछ लोगों ने केवल आमीन कहा। जब उन्होंने मेरा स्पर्श प्राप्त किया, मैं बहुत धन्यवादी था। उन्होंने केवल आमीन ही कहा। यहां तक कि अनुमानित तौर पर हो सकता था कि वो असहमत हो जब मैंने दर्शाया, लेकिन उन्होंने आमीन कहा कि मैं इसे दूर कर दूंगा। उन्होंने पूरी तरह से मेरी बातें अपना ली। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के पास सोच ही नहीं है। उन्होंने आमीन कहा कि मैं इसे दूर कर दूंगा उसी वक्त, और वो अपने अंगीकार के अनुसार कार्य करते हैं। वो तेजी से नए यरूशलेम में आने वाले होने चाहिए। इस तरह के लोगों के लिए अंगूठी पकड़कर खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो केवल आमीन कहते हैं और मेरे पीछे हो लेते हैं। जब छोटे बच्चे अपने माता पिता की पीठ पर होते हैं तो वो खुश होते हैं, लेकिन अगर उन्हें खुद से जमीन पर चलना पड़े तो वो एहसास करेंगे कि वो कमजोर है। विश्वास के परिमाण के साथ भी ऐसा ही है। जब पिता परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, तो उस वक्त हम उस सीमा तक एहसास नहीं कर पाएंगे कि किस सीमा तक हमने अपने आप को सत्य में जोत लिया है। वो केवल ये सोचते हैं कि उनका विश्वास अच्छा है, क्योंकि वो प्रभु के दिन को पवित्र मानते हैं, दशमांश देते हैं और कोई भी शरीर के काम नहीं करते। लेकिन अगर वो किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो आत्मा की परिपूर्णता उनकी खो जाती है। सत्य का परिमाण जो उन्होंने अपने हृदय में जोता है वो प्रकट हो जाता है। एक ऐसी बाइबल आयत है जिसे आप में से सब कोई जानते हैं। जब से आपने अपना मसीह जीवन शुरू किया है कि सदैव आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद दो। मसीही पुस्तकालय में आसानी से ये बाइबल आयतें हमें मिल जाती हैं जो फ्रेम की हुई हैं और दीवारों पर लगी हुई हैं। और आपके घरों में भी ऐसा ही आपने किया होगा। ये वचन, ये बाइबल में बहुत सामान्य वचन हैं और बहुत बहुमूल्य भी हैं। ये बहुत बहुमूल्य वचन है, आसानी से हर जगह मिल भी जाते हैं। और अब क्या आप वास्तविकता में इस आयत के अनुसार जी रहे हैं? चाहे आप पास्टर ही क्यों ना हो, एल्डर्स और कार्यकर्ता क्यों ना हो, लेकिन अभी तक आपने सत्य के इस बुनियादी वचन को भी अपने हृदय में नहीं जोता है। यहां तक कि जब मैं एक नया विश्वासी था, जैसे ही मैंने प्रभु को ग्रहण किया, उसके बाद स्तुतियां सदैव मेरे घर में उमड़ती रहती थी। हर वक्त, हर दिन, सदैव हम घर में आराधना करते थे। मेरी पत्नी, माननीय प्रेयर सेंटर की प्रेसिडेंट, उनके होठों पर परमेश्वर की स्तुतियों से वो हमेशा भरी रहती थी। और मेरे घर के सामने एक सार्वजनिक रास्ता था और वहां पर वो कपड़े धोते वक्त परमेश्वर की स्तुतियां करती थी। और साथ ही चर्च आते समय, जाते समय वो परमेश्वर की स्तुतियां करती थी। अपने आप ही मेरे मुंह से आवाज निकलती रहती थी। हम बहुत खुश थे साथ मिलकर चर्च जाते हुए, अपनी बाजू के नीचे बाइबल को उठाकर, और साथ ही साथ मिलकर प्रार्थना पहाड़ पर जाते थे। जब मेरे पास समय होता था, मैं खुशी के साथ अपने बेटियों के साथ समय गुजारता था। उन दिनों में मैं आश्चर्य में हूं कि क्या मेरी बेटियों को वो यादें याद होगी। कोई भी नहीं जान सकता कि कितने प्यार से मैंने उन्हें पाला। और उस वक्त मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? उस वक्त भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था। यह हमारे कर्ज चुकता होने से पहले की बात है। हम दोनों के दोनों काम करते थे, लेकिन उससे केवल ब्याज ही हम अदा कर पाते थे। हालांकि यह हमारे कर्ज चुकाने से पहले था, तो अभी हम हर वक्त स्तुतियां साथ मिलकर गाते थे। क्या उस वक्त कोई सताव होता था? हाँ, होता था, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हम पर सताव हुआ है। इसलिए हम वास्तविकता में एहसास ही नहीं कर पाए कि हमारे मसीह जीवन में हम पर सताव हुआ है। हालांकि उस वक्त कोई भी नहीं था जिसने हमें सताया हो, क्योंकि मैं चर्च में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हुआ। इसलिए कौन था जो हमें सता सकता था? इसलिए कोई भी नहीं था मेरे परिवार में जिन्होंने हमें चर्च जाने में बाधित किया हो। यदि मैं ऐसा सोचता कि वो मुझे सता रहे हैं, तो वो सता सकते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा।
मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझ पर सदा हुआ है। मैं हमेशा आनंदित रहता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर को धन्यवाद देता था। क्या था ऐसा जिसके कारण मैं पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को हर वक्त अपने मसीह जीवन में बनाए रख सकता था, परमेश्वर के लिए अपने पहले प्रेम को एक बार भी खोए बगैर? बेशक ये विश्वास था, मेरे पास शुरू से ही विश्वास था। जैसे ही मैंने चर्च जाना शुरू किया, जल्दी ही मैं एक जागृति सभा में गया और वहां मैंने एहसास किया कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और मैं प्रफुल्लित हो उठा इस बात का एहसास करते हुए कि एक उद्धार करता है जिसने मुझे मेरे पापों से छुटकारा दिया है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। इस कारण से मैं प्रफुल्लित हो उठा। मेरा मसीह जीवन आनंद और खुशी से भर गया। और इससे भी बढ़कर जब मैंने सीखा कि एक स्वर्ग और नरक भी है, मैं बहुत अधिक प्रफुल्लित हो उठा, क्योंकि मैं स्वर्ग जा सकता हूँ यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करके और पापों को दूर करने के द्वारा। अगर मैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता तो मैं नरक चला जाता। इसलिए पापों को दूर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मैंने परिश्रम पूर्वक बाइबल को पढ़ा। बाइबल को पढ़कर मैंने पापों को दूर किया, उन चीजों के साथ साथ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रखना है, क्या फेंकना है। मेरा मसीह जीवन बहुत ही आसान और आनंदित था। मैं खुशी से बिना बकबक किए हुए प्रार्थना करता था, बिना दूसरों को दिखाए हुए। हमने अपना मसीह जीवन इस तरह से जिया। हम चर्च जाते हैं, हम प्रभु के दिन को पवित्र मानते हैं, हम दशमांश देते हैं कि उद्धार पाएं, है कि नहीं? मैं चिन्हों, अद्भुत कामों और सामर्थ्य को प्रकट करता हूं अपनी असंख्य प्रार्थनाओं के द्वारा कि विश्वास करा सकूं कि बाइबल सत्य है। वो सामर्थ्य जो मैं भविष्य में प्रकट करूंगा वो कल्पनाओं से परे है। पिता परमेश्वर ने कहा है वो अकल्पनीय सामर्थ्य होगी और वो पवित्र आत्मा का महान विस्फोट होगा। और वो समय लगभग हो चुका है पवित्र आत्मा के सबसे महान विस्फोट का, और ये जल्दी ही होगा। इसलिए कृपया सचेत रहे ताकि फिर से मुझे ऑल्टर से ऐसी बात ना कहनी पड़े। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता,
मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दे। जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। कुछ शारीरिक विचार उन व्यक्तित्वों से उत्पन्न होते हैं जिस व्यक्तित्व को आपने अपनी शारीरिक उन्नति में विकसित किया है। कुछ लोग अपने हृदय को सत्य में किसी हद तक जोत चुके होते हैं, लेकिन तो भी उनके पास शारीरिक विचार होते हैं, कुछ सूक्ष्म शारीरिक विशेषताओं की वजह से। कुछ लोगों के पास शारीरिक विचार होते हैं क्योंकि आत्मिक रूप से वो अच्छे वातावरण में होते हैं, इसलिए वे ये सोचते हैं कि उनके पास हमेशा आत्मिक विचार है।